संपन्नं नाभिजिनं त्रिभुवनं नमंसिद्धं नमंसामि इंदिशदिवंदियाडं त्युडिदे मधुरविसदिव कारणं अन्तातीतगुणार्णं नमो जिनाडं चिदी भवाडं नमो रिंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो सायाडं नमो लोयेशुविसा फूडं अनंत अनंत परम सिद्धवाहिनी की एक जड़वान आदिनाथ सोमे की एक जड़वान महावीर सोमे की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमे की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की श्री अट्टिड़त्युव्यक्तम अवत्तभ्यम तत्तिदेयम दब्बम कुसप्तभंगम आदि स्वचेण संभवतु। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानने के लिए, समझने के लिए अनेकांत और शादबाद के आश्रय की आवश्यकता है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को शादबाद पद्धति से व्याख्यायित किया जाता है। जो वस्तु का वस्तुत्व है वो त्रिकालिक ध्रुव है। उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य ध्रुव्यात्मक, व्यात्मक, उत्पादनात्मक तीन अवस्थाओं से युक्त द्रव्य है। उत्पाद में ध्रुव्य ये द्रव्य की अवस्थाएं हैं। ये द्रव्य की तीन पर्याय हैं और द्रव्यत्व भाव है वह अखंड द्रव्य है। जो उत्पन्न हो रहा है उसी विषय विनष्ट को प्राप्त हो रहा है। उत्पन्न विनाश के कार्य जो चल रहे हैं एक वस्तु के सत्य के साथ है। सत्य है वो द्रव्य का लक्षण है। सत्य से बाहर जगते पर कोई द्रव्य नहीं है। इसलिए पर्याय से वस्तु विनाशशील है, द्रव्य से अविनाशी है। न वस्तु नित्य कूटस्थ है, न वस्तु क्षणिकम है। ऋजसूत्र न्याय की दृष्टि से वस्तु का पड़मन प्रेक्षण हो रहा है और प्रेक्षण की अवस्था को सूक्ष्म ऋजसूत्र न्याय एक समय अवस्थी पर्याय को देखता है। स्थूल ऋजसूत्र न्याय स्थूल पर्याय को आयु प्रमाण देखता है। इन दोनों अवस्थाओं को जो देख रहा है फिर भी सत्य को देख रहा है वही सम्यक दृष्टि जीव है।
जो वस्तु को नित्य ही मानता है वो सम्यक विहीन है, जो वस्तु को अनित्य ही मानता है वो सम्यक विहीन है। इन दोनों अवस्थाओं को एक साथ जानने वाला शादबाद कौशल से युक्त जो प्राणी है वही सम्यक दृष्टि जीव है। जीर्णे दृष्टि भीड़ा तेषम न वत्त स्वभाव उपलब्धि वस्तु स्वभाव भीड़ा समय ठीक कहाँ होती। जो जीव नए दृष्टि से विहीन होता है वो वस्तु स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता है, जो वस्तु स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता है वो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता है। इसलिए जैन सिद्धांत में भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी दिव्य देशना में कहा है, निश्चय और विभार दो दृष्टियां हैं। इन दोनों दृष्टियों को जान करके वस्तु स्वभाव पर लक्ष्य होना चाहिए। न निश्चय मात्र वस्तु है, न विभार मात्र वस्तु है। पक्षी का एक पंख पक्षी नहीं है, दायां पंख पक्षी नहीं है, बायां पंख पक्षी नहीं है, दोनों पंखों से रहित भी पक्षी नहीं है। इसी प्रकार से निश्चय मात्र धर्म नहीं है, विभार मात्र धर्म नहीं है और दोनों से रहित भी धर्म नहीं है। एक भी पंख पक्षी का नष्ट होता है तो गगन में उड़ नहीं सकता है। ऐसे जो जीव निश्चय विभार दोनों में से एक भी नहीं का अभाव करता है वह सिद्धालय को गमन नहीं कर सकता है। इसलिए यदि सम्मेशकर की वंदना के लिए कोई भव्य जीव अपने गृह नगर से चलता है, वो मार्ग में एक आक्षेप पुरुष दिख जाता है, मतलब काना व्यक्ति दिख जाए तो आप कहते अब शकुन हो गया, अब आपकी यात्रा में अब शकुन हो गया। यानी सिद्धांत की दो आंखें हैं, एक का नाम निश्चय है, एक का नाम विभार है। इन दोनों आंखों में से एक भी आंख किसी की कम होती है, उसके सिद्धालय की यात्रा में अपशकुन हो चुका है, वो मोक्ष नहीं जा पाएगा। इसलिए जो निश्चय को मान करके विभार को अशुभ मानता है वो अज्ञानी है, जो निश्चय को मान करके विभार को नहीं मानना चाहता ज्ञानी है, और जो विभार को जान करके निश्चय का उपहास करता है वो भी अज्ञानी है। जो जीव निश्चय नहीं को नहीं जानता वो परमार्थ तीर्थ का लोप करने वाला शत्रु है। जो विभार को नहीं जानता विभार तीर्थ का नाश करने वाला शत्रु है। जो दोनों नियमों को जान करके मध्यस्थ हो जाता है वो जिन शासन की देशना को अवरल पुष्कल रूप से फल को प्राप्त होता है और जिन शासन को जयवंत करता है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ देव ने स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इन 7 भंगों की व्याख्या की है। अनंत धर्मात्मक पदार्थ के लिए हम प्रमाण से देखते हैं तो हमको अनेकांत दिखाई देता है, हम नए से देखते हैं हमको स्याद्बाद दिखाई देता है। जो स्याद्बाद है वो श्रुतक ज्ञान है। स्याद्बाद श्रुतक ज्ञान और केवल ज्ञान इन दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। जिस विषय को केवली विषय करते हैं उसी को श्रुत ज्ञान विषय करता है, अंतर मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। इसलिए जीवन में मोक्ष मार्ग की जो तैयारियां हैं, मोक्ष मार्ग का जो प्रारंभ करने वाला कोई ज्ञान है, स्वार्थ परार्थ भूत प्रमाण कोई है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। शेष ज्ञान जो है मात्र स्वार्थ भूत है, श्रुत ज्ञान स्वार्थ परार्थ भूत है। ऐसे श्रुत ज्ञान से युक्त श्रुत प्रमाण के माध्यम से ही ये जीव बंध मोक्ष की व्याख्या को समझता है। श्रुत ज्ञान प्रमाण के माध्यम से ही ये जीव संसार और मोक्ष की अवस्था को समझता है। बद्धता में अबद्धता को देखना श्रुत प्रमाण का बोध है, अबद्धता में भी बद्धता को देखना ये श्रुत का काम है।